तरीके से बच्चों से सच निकलवा के रहूंगी। प्यार से नहीं समझे तो डरेंगे तो जरूरी। हे बेटा, कुंती निवास यही है? हाँ यही है। अच्छा। एक मिनट। हाँ हाँ। आप कौन है? नहीं पहचानी? हाँ भाभी, हम खतरे में। भाभी, जब आप हमको नहीं पहचानी, गच्चा खा गई, तो बच्चियां हमको क्या पहचानेंगी? हाँ हाँ भाभी, जैसे आपका फोन आया, सारी डिलीवरी छोड़ छाड़ के, साड़ी ओड़ी पहन के फटाक से हम भागते हुए आ रहे हैं। भाभी, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, बस डांट खाने से किस बचा लेना। ओहो खतरू भैया, डांट नहीं शाबाशी दिलवाऊंगी कन्हैया जी से। लेकिन सुनिए, हाँ। मैंने जो कुछ भी सिखाया है सब बराबर बोलना। हाँ हे बिटिया, चिंता ना करो, जब तक बच्चियां सुनती रहेंगी ये चंपा चोरनी सुनाती रहेगी। आवा मतलब चलिए। मंजीरी बहू, माँ जी, मैं आप ही के पास आने वाली थी। ये देखिए, वो मनाली में बहुत ठंड होगी ना, अब किसी को सर्दी या जुकाम हो जाए तो ये काम आएंगे। अरे ओ छुटकन, अगर रुमाल की चाहिए थे तो किसी पुरानी चद्दर को फाड़ के बना लेती ना। इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी? माँ जी, ये रुमाल मैं मुफ्त में लेकर आई हूँ। मुफ्त में? अरे वाह छुटकन, तू तो रसोई के साथ साथ घर में भी बचत करने लगी। वैसे इतने सारे रुमाल मुफ्त में मिले कैसे? माँ जी, वो मैं आपके लिए ऊन के दस्ताने लेने गई थी ना, तो उसी के साथ मुफ्त मिल रहे थे। एक मिनट, एक जोड़ी हाथ के दस्ताने के साथ इतने सारे रुमाल मुफ्त? नहीं माँ जी, 2 जोड़ी दस्तानों के साथ 1 रुमाल फ्री था, और हमारे घर में 14 लोग हैं। अब एक को रुमाल देती और दूसरे को नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता ना माँ जी, तो इसलिए मैं सबके ले लिया। एक मिनट, 2 जोड़ी दस्तानों के साथ 1 रुमाल मुफ्त, तो 14 रुमाल ले आई। मतलब कि तू 28 दस्ताने ले आई? माँ जी, अब गणित तो मेरी कमजोर है ना, इसलिए मैंने दुकानदार को ही बोल दिया कि मुझे 14 रुमाल चाहिए। अब उस हिसाब से बता दो कि कितने दस्ताने लेने, तो उसने दे दिए। अब माँ जी, मैंने गिन लिए थे, 14 रुमाल ही हैं। और वैसे भी माँ जी, दस्ताने तो हर सर्दियों में काम आ ही जाएंगे, और अगर फट गए तो मैं उसके अंदर से सारे ऊन निकाल के उसका स्वेटर बना दूंगी। हुई ना बचत पे बचत। तो बच्चियों, आज ना मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, यानी कि चंपा चोरनी की कहानी। चंपा चोरनी? हाँ बच्चियों, जब मैं ना आप लोगों की तरह इतनी छोटी सी थी ना, तो घर की सारी चीजें चुरा चुरा के खा जाती थी। जैसे आप लोग खाते हो लड्डू चुरा चुरा कर, वैसे ही चंपा चाची बड़ी शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी, घर की चीजें तोड़ फोड़ कर देती थी, नहीं चंपा चाची? और बच्चों, पूछने पर कभी नहीं बताती थी। बिटिया एक काम करो बिटिया, आगे कहानी तुम ही बताते तो मैं समोसा खा लेती हूँ। अरे चाची, आपकी कहानी है, आप ही सुना दीजिए बच्चों को। ये समोसा मैं पैक करके दे दूंगी। हाँ सुनाइए। हाँ तो बच्चों ना, तो फिर ऐसे ही शरारत करना, मस्ती करना, किसी कुछ पूछने पर ना बताना, झूठ बोलना, ऐसी मेरी आदत सी हो गई बच्चों। और फिर इनकी ये आदत इतनी बढ़ती गई, ये जैसे जैसे बड़ी होती गई, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगी। जैसे क्या? जैसे अरे बाद में चंपा चाची को पुलिस पकड़ के लेकर चली गई। पुलिस? हाँ बच्चों, पुलिस आई और हमसे कहने लगी चंपा सच बताएगी कि जेल जाएगी। जेल? मम्मी, हमें आगे की कहानी नहीं सुननी, बहुत डर लग रहा है पड़ाकू मम्मी। नहीं, आगे सुनो क्या हुआ, मैं बताती हूँ। फिर पुलिस ने चंपा चाची से पूछा, चंपा
बता दो तुमने गलती की है या नहीं। चंपा चाची ने बोला नहीं नहीं मैंने गलती नहीं की। अपनी गलती को वो छुपाती रही पुलिस से। और फिर बच्चों पुलिस ने चंपा चाची को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया। बताओ चंपा चाची फिर जेल में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? बहुत बुरा हाल हुआ बच्चों। जेल में न खाना ठीक से मिलता था, न पीने का साफ सुथरा पानी मिलता था। 2400 घंटा बच्चों जेल में चक्की पीसिंग हमसे पत्थर तुड़वाते थे और लकड़ी का काम करवाते थे। बच्चों दो पल आराम के लिए नहीं मिलता था। चंपा चाची देखा बच्चों चाची की क्या हालत हो गई थी। पर मम्मी बस हमें कहानी नहीं सुनी, हमें डर लग रहा है। नहीं सुनी। डर लग रहा है ना बच्चों, हम आपको आगे बताते हैं। काहे कि डर के आगे हमारी जीत है। हाँ तो हम फर्नीचर का काम जो है बच्चों ऐसा करने लगे उसकी इतनी डिमांड हो गई कि बाद में जेल में कैदी की संख्या कम, फर्नीचर खरीदने वालों की ज्यादा बढ़ गई। ऐसे कैसे बच करें? बच्चों आगे कहानी और रोचक है। हाँ तो क्या हुआ, जेल से छूटने के बाद ना हम फर्नीचर की दुकान खोल लिए और ऐसे पैसों की बारिश ऐसे होने लगी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, पैसे की बारिश होने लगी। हाँ पैसे की बारिश होने लगी तो बरसात में हम छाता की जगह हम कार लेके जाने लगे। तो बच्चों इसका तात्पर्य ये है कि जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। तो जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। हाँ। बस चाची आशीर्वाद दीजिए चलनी चाहिए वरना कन्हैया जी को बोल दूंगी। समोसा खाएंगे। हाँ, सुनाते हैं बच्चों। चाची थैंक यू। अरे क्या चाची चुप रहो। चाची और सुनो जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं है, समझे? प्यार से समझाने के लिए गए तो बच्चे उन्हें बेवकूफ बना दिया। गुस्सा करके समझाने के लिए गए तो खुद ही बेवकूफ बन गए। सोफा फाड़ने वाली बच्ची हंस रही है मुझ पर। हंस रही बच्ची? कहाँ है बच्ची? अरे सामने नहीं, मेरे पीठ पीछे। बोल रही होगी दादी को तो कुछ पता ही नहीं। अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगी तो दादी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। क्या इतनी कहाँ बात हो गई? सोफा ही तो फटा है, सिलवा लेंगे। वाह, अभी ये फटा है सिलवा लेंगे, कल को कुछ टूटेगा तो जुड़वा लेंगे। फिर अगर एग्जाम में फेल हो गई तो बोलेगा कि 1 साल और पढ़वा लेंगे। लल्ला ऐसे ना होती बच्चों की परवरिश। अच्छा मैया ठीक है, तू बता क्या करें? दामाद जी ले आए मनाली की टिकट? हाँ मैया ले आए हैं और मैंने ले लिए टिकट उनसे और पैसे भी दे दिए। पैसे? हाँ कैसे पैसे? अरे पैसे तो मैंने उन्हें दे दिए थे ना। ओ तुझसे भी ले लिए पैसे? देखा घर में सबको लगता है कि कुंती को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैया तू शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं हंस रहा है तुझ पे। अरे हंस रही है लल्ला, ये देख। ये देख लल्ला, कोई ना कोई बच्ची मुझ पे जरूर हंस रही है। यार ये तो और भी ज्यादा फट गया। फट गया? हटा नहीं है लल्ला, फाड़ा गया। बच्चियों ने हद पार कर दिया लल्ला। अभी अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उनकी शरारत को और बढ़ावा मिलेगा। अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मनाली की टिकट दे। ये ले मैया।
मुझे लगा था बच्चियां हैं, अपनी गलती मान लेंगी, पर नहीं। मैं तो सिर्फ डराने के लिए उन्हें धमका रही थी, लेकिन लगता है मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना ही पड़ेगा। मैया, तुझे पता है हमारी मनाली की टिकट भी आ गई हैं और पैकिंग भी हो गई। ये देख बुद्धि, हमने ग्लव्स, जैकेट, मफलर्स और बहुत सारे गर्म कपड़े पैक कर लिए हैं। अच्छा किया, यहाँ पे बहुत ठंडी है और बर्फ भी लगातार गिर रही है। मैं तो थोड़ी सी बर्फ बैग में भर के घर ले आऊंगी। हाँ। अरे बुद्धू, अगर तू बर्फ वहाँ से लेके आएगी ना, तू तो रास्ते में ही पिघल जाएगी। मैं पूरा दिन बर्फ के साथ खेलती रहूंगी और रूम में तो आऊंगी ही नहीं। अगर तू पूरे दिन बर्फ में खेलेगी ना, तो बर्फ में जमकर तेरा पुतला बन जाएगा। बस सिस्टर्स, तुम लोग जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। मैया, अरे मैया रुक जा मैया, किसी एक की गलती की सजा तू सबको देगी। अरे सोफा किसी एक ने फाड़ा है, उस चक्कर में तू सबके मनाली जाने का प्लान कैंसिल कर देगी, सबकी टिकटें फाड़ देगी। और वो एक उनमें से ही है लला, और कोई उस एक का नाम लेने को तैयार ही नहीं, तो इसकी सजा इन सबको देनी पड़ेगी ना। हाँ मैया, तू शांत हो जा मैया, शांत हो जा। मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है जिसने ये सोफा फाड़ा। लल्ला, इतना आसान नहीं है, सबने टोली बना ली है, सब एक हो गई है। इन चारों में से किसी एक को पकड़ने के लिए तुझे चारों को अलग करना पड़ेगा, इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। हाँ मैया, हाँ। दादी और मम्मी को जो वो बात नहीं बता रही है, शायद वो मुझे बता दे, शायद पापा ही सच पता लगा ले। एक मौका दे मुझे। सब करेंगे चीयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। अरे वाह बच्चों, सब बहुत खुश लग रहे हो एक साथ। नहीं नहीं पापा, खुश तो हम तब होंगे जब बुद्धि के साथ हम मनाली में होंगे। याद है पापा, जब चंचल और मेरी लड़ाई हुई थी, तब आपने हमें 5 शीम के दातुन हाथों में पकड़ा के समझाया था कि हमें सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको वो बात याद है। पर बच्चों, मैं आपको आज एक और बात समझाने आया हूँ। क्या पापा? बेटा, आपने सुना होगा कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, तब सूखी घास के साथ गीली घास भी जल जाती है। हाँ पापा, हमें पढ़ाकू मम्मी ने पढ़ाया था। तो बेटा, इसी तरह कभी कभी किसी एक की गलती की सजा बाकियों को भी भुगतनी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि दादी को यकीन हो गया है कि वो जो सोफा है आप में से किसी एक ने फाड़ा है, और उन्हें यह भी लगता है कि आप लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पापा, हमने... शक्ति बेटा, पहले आप मेरी बात सुन लो। तो जिसने भी वो सोफा फाड़ा है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, देखो दादी उसे माफ करेगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसे सजा ना मिले। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप लोग इतने स्वार्थी हो सकते हो कि किसी एक की गलती की वजह से बाकी 13 का प्लान कैंसिल हो जाए या नहीं। जिसने भी गलती की है, अगर उसने गलती मान ली तो उसे सजा मिलेगी, छोटी सी सजा मिलेगी, लेकिन आप लोगों के मनाली जाने का प्लान कैंसिल नहीं होगा। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आपको बुद्धि के साथ नया साल मनाने और बर्फ देखने मनाली जाना है या नहीं। धैर्य बेटा, उठो। धैर्य बेटा, उठो बेटा। बेटा देखो, दूध की थाली की तरह ठंडे ठंडे चंदे मामा चले गए और गैस के चूल्हे की तरह गरम गरम सूरज चाचू आ गए। उठो बेटा। बेटा उठो ना। मैं शांत से आराम से नहीं बैठ सकती। एक की वजह से सबका मनाली जाना कैंसिल हो जाए
मुझे नाम बताना ही होगा। मुझे मत रोको सिस्टर्स। तेरे ऐसी नींद में नाम बता दे तो काम हो जाएगा। मैं मम्मी को नाम बता दूंगी। बेटा उठो बेटा, धैर्य बेटा उठो, उठो बेटा। मम्मी आप? हाँ हाँ बेटा मैं ही हूँ। वो तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? किसने फाड़ा सोफा? मैंने नींद में नाम बता दिया। नहीं बेटा नाम नहीं बताया, पर तुम ये तो सोचो किसी एक की वजह से सबका मनाली जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। मैं कहती हूँ बता दो, नाम बता बता बोलो। ठीक है मैं बताती हूँ। ओम नमः शिवाय। मम्मी प्रसाद। अवश्य सुपुत्री चंचल। शुभ। मम्मी अभी क्या समय हो रहा है? समय 7:30 के आसपास होगा कुछ। मम्मी मैंने ये डिसाइड किया है कि 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ? शिव शंभू सुपुत्री चंचल, झूठ तो मनुष्य को कभी भी कहीं भी किसी भी समय बोलना ही नहीं चाहिए, कदापि निषेध। मम्मी मैंने अच्छा सोचा है ना, अब 7:30 से 8 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगी। चाहे कोई भी मुझसे सीक्रेट पूछे फिर भी मैं सच सच ही बताऊंगी। अच्छी बात है, शुभ है। मम्मी रुको, आपने क्या समय बताया था? समय बताया ना सुपुत्री चंचल, 7:30 के आसपास ही होगा कुछ। अच्छा, अगर अभी कोई मुझसे सीक्रेट पूछे तो मुझे सच ही बताना पड़ेगा। विराम, सुपुत्री चंचल वहीं रुको, इधर आओ। तुम अभी क्या भी मुझे बताओ, सोफा किसने फाड़ा था? अरे मम्मी ये क्या पूछ लिया आपने? 8 बज गए क्या? 8 नहीं बजे हैं, तुम शीघ्र मुझे बताओ सोफा किसने फाड़ा है? अरे मम्मी अब आपने पूछ लिया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बोलो बेटा। मम्मी वो बात ये है कि मैं कब से गाना बना के उसको गाने की ट्राई कर रही हूँ, पर दिमाग और गला दोनों साथ ही नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? सुरीली बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सोफा अटका हुआ है और तुम्हारे गले में सोफा फाड़ने वाले का नाम। अरे वाह मम्मी, आप तो मेरा दिमाग भी पढ़ लेती हो। हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझे उसका नाम बताना चाहती हो, है ना? अरे वाह, आप तो मेरी आंखें भी पढ़ लेते हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी हो ना, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। सुरीली, अब मुझे जल्दी से बता दो कि सोफा किसने फाड़ा है। अगर मैं बता दूंगी तो हम मनाली तो चलेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, जल्दी से बता दो कौन है वो। ओ मोहनदेव, ये क्या है? ये क्या किया तुमने? रेडियो खोल दिया। मम्मी दोबारा गलती हो गई। वो दोबारा? पहले क्या खोला था? खोलने की नहीं, ना खोलने की गलती। अपना मुंह ना खोलने की गलती। मुंह नहीं खोलने की गलती? कब तुमने मुंह नहीं खोला? जब दादी ने हमसे पूछा था कि सोफा किसने फाड़ा है। अच्छा, और जब मैंने पूछा तब गलत नाम बताने की जो गलती की, उसका क्या? मतलब पूरी 3 गलतियां हो गई। अब तो दादी मनाली जाना कैंसिल कर देंगी। हाँ, वो तो कर ही देगी। लेकिन बेटा, अगर तुम गलती सुधार लोगी तो हो सकता है ना करे। मम्मी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये रिपेयर हो ही नहीं रहा है। अरे बेटा, रेडियो खोलने की गलती नहीं, मुंह ना खोलने की गलती। देखो बेटा, अगर तुमने सच सच बता दिया कि सोफा किसने फाड़ा था तो मैं जाकर दादी से बात करूंगी, तो हो सकता है दादी मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना करे। मतलब मैं आपको बता दूं कि किसने फाड़ा था सोफा तो मैं मनाली जा पाऊंगी?
हाँ बेटा बिल्कुल। हाँ अब बताओ सोफा किसने फाड़ा था? हाँ